कहते हैं कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करना ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है और सृष्टि की रचना से लेकर अब तक के इतिहास पर गौर करें तो प्रकृति के साथ किया गया खिलवाड़ ही किसी मुल्क के एक हिस्से या फिर पूरे देश के विनाश की वजह रही है। जलवायु परिवर्तन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट अन्य देशों के अलावा भारत के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है, जिसे हल्के में लेना हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के बढ़ते तापमान की वजह से तापमान संभवतः उस सीमा के पार पहुंच जाएगा जिसे दुनिया भर के नेता रोकने का प्रयास कर रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मानवता के लिए कोड रेड करार दिया है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम का मिजाज बुरी तरह बिगड़ने वाला है। इसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और रेगिस्तान भी अपने पैर पसारते जा रहे हैं, कहीं असमान बारिश हो रही है तो कहीं असमय ओले पड़ रहे हैं, कहीं सूखा है तो कहीं नमी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस परिवर्तन के पीछे ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका है, जिन्हें हम CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाष्प शामिल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये गैस वातावरण में बढ़ती जा रही हैं और इससे ओजोन परत की छेद का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत ही सूरज और पृथ्वी के बीच एक कवच की तरह कार्यरत है। आइए जानते हैं क्या कारण है ग्लोबल वार्मिंग के। इसके पीछे की कोई और वजह नहीं है, बल्कि बीते कुछ सालों में तेजी से हुआ औद्योगिकीकरण, जंगलों का तेजी से कम होना, पेट्रोलियम पदार्थों के धुएं से होने वाला प्रदूषण भी और फ्रिज, एयर कंडीशनर आदि का बढ़ता प्रयोग भी शामिल है। इस समय दुनिया का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और वर्ष 2100 तक इसमें 1.5 से 6 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। एक चेतावनी यह भी है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन तत्काल बहुत कम कर दिया जाए तो भी तापमान में बढ़ोतरी तत्काल रुकने की संभावना नहीं है। पर्यावरण और पानी की इकाइयों को इस परिवर्तन के हिसाब से बदलने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। वैज्ञानिकों और पर्यावरणवादियों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन कम करना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे CFC गैसें कम निकलती हैं। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक है और इससे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई को रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। अक्षय ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा, यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पन बिजली पर ध्यान दिया जाए तो पृथ्वी को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। याद रहे कि जो कुछ हो रहा है या फिर हो चुका है, उन सभी कारणों के पीछे हम मानवीय गतिविधियां ही दोषी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।